क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया किया है ना? है ना? तो धोखा भी ज़रूर मिला होगा। तो आज की ये वीडियो बस तुम्हारे लिए ही है। हमें अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी से प्यार हो ही जाता है। अब यार क्या करें, ये दिल तो बदतमीज़ है ही। इसे कितना भी समझाओ ये नासमझ समझता कहाँ है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है और उन्हें प्यार में धोखा मिला है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दिमाग खराब है, टेंशन हो रही है, उसकी यादें बार बार सता रही है। तो ऐसे लोग इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका भाई आपको बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन से आप जल्द से जल्द ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, धोखा एक ऐसी चीज है जो दिल को बहुत गहरा चोट पहुंचाता है। इससे गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इससे संभलने का तरीका आना बेहद ही जरूरी है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसे सिचुएशन से जल्द ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ब्रेकअप के बाद इमोशंस का समंदर उमड़ आता है। ऐसे सिचुएशन में कई बार कुछ लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे उनसे बदला लेने की सोचने लगते हैं या खुद का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ इस बात को समझना बेहद ही ज़रूरी है कि आप दुख, गुस्सा, उदासी जो भी महसूस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें। अपने इमोशंस को दबाने या इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये अंदर ही अंदर आपके स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब भी हमारा ब्रेकअप होता है ना, तो ये जो ब्रेकअप वाला फेस होता है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। शायद इतना दर्द या दुख हमारे बॉडी में कहीं चोट लगने पर भी महसूस नहीं होता जितना दिल टूटने पर महसूस होता है। ये जो स्थिति होती है ना, बहुत ही ज़्यादा भयावह होती है। हमारा कुछ भी करने का जी नहीं करता, कहीं भी हमारा मन नहीं लगता, हमारे अंदर एक दर्द का सैलाब आ जाता है जो अंदर ही अंदर खाए जाता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी रुक सी गई हो। हम दिन रात उठते बैठते जागते सोते 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं जिसके साथ हम अपना जीवन बिताना चाहते थे। हमारी दुनिया ही अलग हो जाती है। हमें ना तो किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, ना ही किसी के साथ घूमना अच्छा लगता है। हम इतने दर्द में होते हैं कि ये दुनिया ही वीरान लगने लगती है। कई बार तो हमारे मन में आता है कि हम अपनी कहानी ही ख़त्म कर लें, खुद को मार डालें। हम इतने दर्द में होते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। हमारे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य ही दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया ख़त्म सी लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं। फिर हमें बार बार रोना भी आता है और हम रोते भी हैं। यार क्या करें, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमारा दिल पे कोई बस नहीं चलता, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमारी खुद की भावनाएं हम पर इतनी हावी होती है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। हम तो बस भावनाओं में बहे चले जाते हैं, बार बार रोते हैं बीते पलों को याद करके, और बार बार खुद से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। मैं उसके साथ हमेशा लॉयल रहा, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसको दुख पहुंचे, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारा कई बार यह भी मन करता है कि उससे दोबारा बात करके देखते हैं, क्या पता सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। कई बार तो हम यह भी सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता। हम दिन रात उठते बैठते जागते सोते बस यही सब सोचते रहते हैं,
हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और करियर इन सबको नज़रअंदाज करके सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने हमें धोखा दिया है, जिसने हमारा ये हाल किया है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, जिसने हमें डिप्रेशन में पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से हमारा मन दुखी रहता है, जीने का मन नहीं करता, जिंदा लाश बन गए हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या तुम इसी दिन को देखने के लिए रिलेशनशिप में गए थे? नहीं ना। तो अभी भी क्यों तुम उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला, जिसने तुम्हारा जीवन नर्क जैसा बना दिया, जिसने तुम्हारा जीवन बर्बाद करके रख दिया, जिसने तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचा दिया। अब तुम अपने आप से एक छोटा सा सवाल करो कि क्या यह व्यक्ति अभी भी डिज़र्व करता है कि तुम उसके बारे में सोचो, उसके साथ बिताए गए पलों को याद करो? नहीं ना। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम अभी भी क्यों सोच रहे हो? ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से, अपनी यादों से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब आप रास्ते पे चलते हो, आपके पैरों में कांटा चुभ जाता है, तो आप क्या करते हैं? उस कांटे को निकाल कर फेंक देते हैं ना, ताकि आपका जख्म ठीक हो जाए। सेम यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जिस इंसान ने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम भी उस इंसान का त्याग कर दो, नहीं तो वो इंसान तुम्हारे दुखों का कारण बन सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि किसी को अपनी यादों से निकालना या भूलना इतना आसान भी नहीं होता, खासकर तब जब आपने उससे सच्चे दिल से प्यार किया हो और उनके साथ अपनी जज्बात और खुशियाँ बांटी हो। भूलने की कोशिश में हमेशा एक स्ट्रगल होती है, लेकिन समय के साथ साथ हीलिंग हो ही जाती है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, आप ईश्वर के संतान हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रेकअप के बाद का दौर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई खुद से खुद की होती है। हम जितना उस इंसान को भूलने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसकी याद आती है। साइंटिस्ट इसे लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, आप किसी भी चीज़ को जितना ही भूलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी याद आएगी। इसीलिए किसी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मन को किसी दूसरी चीज़ों में उलझा दो। जैसे आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप रोज़ाना जिम जाना शुरू कर सकते हैं, या खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्थ और गोल्स को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए है, ब्रेकअप इसका अंत नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक बात और, जिसने भी आपको धोखा दिया है उसे दूसरा चांस कभी भी ना दे, क्योंकि पहली बार भी उस इंसान ने आपको सोच समझ कर ही धोखा दिया था। तो यदि आप उसे दूसरा चांस भी दोगे तो 99.99% चांस है कि वह इंसान आपको दोबारा से धोखा देगा, क्योंकि जब कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए और उसे सजा ना मिले बल्कि माफ़ कर दिया जाए, तो वह इंसान उसे अपनी जीत समझता है और दोबारा से वही गलती करने का साहस जुटा लेता है। टेंशन और प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, ये तो रास्ते में आए हुए रोड़े हैं। यदि आप उनसे बचकर नहीं निकल सकते तो उठाकर फेंक दे, ये आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। लोगों ने पहाड़ों को काटकर रास्ता बना दिया, रेगिस्तानों में नहरें खोदी है, पहाड़ों पर फसलें उगाई है। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखो, ये कितना मुश्किल काम है ना, लेकिन लोगों ने किया है। तो आप भी जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, फिर डर या टेंशन कैसी? ईश्वर के पुत्र डरते हैं? नहीं ना, तुम ईश्वर के संतान हो, ईश्वर के अंश हो, तुम में कुछ ईश्वरीय गुण हैं। तुम्हें ईश्वर की शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए और खुद पर भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास से तो डर भी डर कर भागता है। चिंता और वहम शरीर को इतना निर्बल कर देते हैं कि मनुष्य जीवित लाश बनकर रह जाता है। इसलिए आपको चिंता और वहम से दूर रहना है और खुद को इम्प्रूव करने में टाइम लगाना है। घबराइए नहीं, आपसे पहले भी ऐसी कठिनाइयाँ उन लोगों के सामने आई है जिन्होंने आज अपने जीवन में बहुत सफलताएं हासिल की है।
अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप ऐसे सिचुएशन से जल्द ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हीलिंग एक प्रोसेस है। आपको अपने इमोशंस और लाइफ को दोबारा से बैलेंस करने के लिए समय देना होगा, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा हीलर है। समय के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपको ऐसे सिचुएशन में खुद को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा या उदासी में फैसला लेने से बचना चाहिए। आपको ऐसी स्थिति में अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है और शांत होकर यह सोचें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत देख लिया दूसरों को, आपको अपने गोल्स, हेल्थ, हॉबीज़ और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। जिसने भी आपको धोखा दिया है उसे माफ़ कर दे और सोचे कि जो भी उसने किया अच्छा किया और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर माफ़ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप उसे अपने लाइफ में दोबारा से जगह दें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप उसे माफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर जो भी दुख, गुस्सा या उदासी है आप उसे छोड़ सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए माफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग ब्रेकअप के बाद खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रहे, धोखा देने का डिसीज़न उस इंसान का था, आपका नहीं। तो आप खुद को दोषी ना समझें। जो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है उसके साथ बार बार बात करने की कोशिश करना और उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करना आपके लिए और भी ज़्यादा दुख ला सकता है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना है। सोशल मीडिया पर उन्हें स्टॉक करना, उनके मैसेजेस का इंतज़ार करना, लास्ट सीन चेक करना बंद कर दे। सबसे बेस्ट होगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से उनको अनफ्रेंड कर दें और अपने फ़ोन से उनका नंबर डिलीट कर दें, उनके जीवन से गायब हो जाए। आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है। जैसे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा करने से बचना है। इसके अलावा आपके पास उसके जो भी पुराने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ पड़े हैं जो आपको उसकी याद दिलाते हैं, उन सभी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप से डिलीट कर देना है। सोशल मीडिया पर ब्रेकअप से रिलेटेड पोस्ट या स्टोरी शेयर ना करें। अपने एक्स को टॉन्ट ना करें। ये आपके इमोशनल हीलिंग में रुकावट डाल सकता है। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद एक्सेसिव अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आप फील करते हैं कि सिचुएशन क्लैरिटी डिजर्व करती है तो आप उनसे कामली बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ आंसर्स मिल जाएं। नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करें। ये आपकी पुरानी यादों को कम करने में मदद करता है। तो ये 10 टिप्स थे जिसकी सहायता से आप ऐसे सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप धोखे को एक्सेप्टेंस और इनर ग्रोथ का जरिया बना सकते हैं। अगर आप ठीक से समझें तो धोखा एक तकलीफ नहीं बल्कि एक लेसन है जो हमें एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट और अनकंडीशनल लव के डीपर मीनिंग को समझने का मौका देता है। इसके अलावा आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में जा चुके हैं या ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।